हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने अपने परिवारों के साथ और प्रभु के साथ विश्वास में बढ़ रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। सच में परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है कि आज उसने हमें अवसर दिया कि हम उसकी पवित्र वाणी को सुन सकें, उसकी पवित्र इच्छा को जान सकें। आइए आज के वचन के लिए हम छोटी सी दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम कलीसिया मिलकर आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु, हम आपके नाम की महिमा करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं। प्रभु, धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने इस पल तक हमें ज़िंदा सही सुरक्षित रखा, हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा किया है और हर विपत्ति से हमारी रक्षा की है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु होने दीजिए प्रभु, आज आपके वचन के द्वारा हम आपकी पवित्र इच्छा को जान सकें। प्रभु न केवल उस इच्छा को प्रभु हम जान सकें, परंतु उस इच्छा को अपने जीवन में पूरा भी कर सकें। प्रभु, हम आपसे सामर्थ चाहते हैं और पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हैं। पिता प्रभु, इस वचन को, उसकी गहराई को समझने के लिए बुद्धि और समझ हमें दीजिए। प्रभु, हम आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर सकें और उसके द्वारा आपके नाम की महिमा हमारे जीवनों से हो, ऐसे हम आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस वचन के विरुद्ध शैतान और दुष्ट की हर एक योजना को हम कैंसिल करते हैं। प्रभु सच में होने दीजिए आज ये वचन हमें बदलने पाए। प्रभु, आज ये वचन प्रभु हमारे जीवन के अंदर उन बहुत सारी बातों को लाने पाए प्रभु, जिसकी अपेक्षा आप रखते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद। सारा मान महिमा आदर आपको देते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सच में परमेश्वर भला है। सबसे पहला वचन ये है कि यूहन्ना 3:16 जो कहता है कि परमेश्वर ने अब सारे जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। सच में परमेश्वर ने हम जैसे पापियों को चुना इस संसार के अंदर और अपना प्यार जताया। हम जैसे पापियों के लिए यीशु मसीह को इस जगत के अंदर भेजा गया। उसने हमारे लिए क्षमा का प्रावधान निकाला और हमने जब उस बात पर विश्वास किया तो परमेश्वर ने हमें अनंत काल के जीवन होने का वारिस बनाया। हालेलुया। आज हम बाइबल से जो सब्जेक्ट है वो है, हमने कई बार ये सुना है कि पश्चाताप करो, पापों से मन फिराओ, अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करो। हालेलुया। हर एक विश्वासी ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक विश्वासी ने जो सच में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है और जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, उद्धार पाया, जो सेवा कर रहे हैं, उन्होंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता माना है और अपने पापों का अंगीकार किया है और परमेश्वर की क्षमा को प्राप्त किया है। तो जो अंगीकार करना एक एक्सपेक्ट हो गया करके, पर आज जो हम सीखेंगे वो है परमेश्वर के वचन से क्षमा करना। आमीन। क्षमा मांगना नहीं, क्षमा करना। हो सकता है कि कई बार मेरा ये अनुभव है मसीह जीवन के अंदर, जब भी हम प्रार्थना में आते हैं, वचन सुनते हैं, प्रचार सुनते हैं, तो हम कन्विंस हो जाते हैं, इनकरेज हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं कि हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमने जिस व्यक्ति के विरुद्ध गुनाह किया होता है, गलती की होती है, हम उससे क्षमा भी मांग लेते हैं। पर कई बार ये बहुत कठिन हो जाता है कि जब हमें किसी को क्षमा करना पड़ता है। हालेलुया। आज वचन से हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है क्षमा करना। हालेलुया। इसके विषय में बाइबल के अंदर एक बहुत अच्छी पत्री दी गई हुई है, वो है फिलेमोन की पत्री। ये पत्री कई बार हमसे छूट जाती है। पिछले समय में जब मैं इस पत्री को पढ़ रहा था, इस पर मनन कर रहा था, तो परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को मेरे सामने लाया जो आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा और सच में इस वचन को और गहराई से और बढ़ने में, समझने में हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। एक वचन लिखा हुआ है 2 तिमुथियुस 3:16 के अंदर कि ये जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया।
बाइबल के अंदर जो भी पत्रियाँ लिखी गई, फिलेमोन की पत्री एक ही अध्याय की पत्री है और एक कुछ पर्सनल है। परमेश्वर का दास पौलुस फिलेमोन एक प्रभु का दास है जो धनी व्यक्ति है और विश्वासी है, जिसके घर के अंदर कलीसिया चलती है, उसे लिखता है। कई बार हमें लगता है कि एक ही पत्री है, कुछ 15, 20, 25 वचन है, तो बस एक बार पढ़ लिया हो गया हमारा बाइबल। पर उससे को काफ़ी सारी बातें जो है परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। आज हम उनको पढ़ेंगे और जैसे वचन कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये किसी मनुष्य की कल्पना नहीं है, ये कुछ व्यक्तिगत पुस्तक नहीं है, ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा हुआ पवित्र शास्त्र है। और उसके अंदर लिखा है कि वो सुधारने समझाने। तो आज जो समझने वाला पाठ है हम इस वचन से सीखेंगे। आइए जल्दी से फिलेमोन की पत्री को हम खोलें और उसे पढ़ें। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा और जल्दी से वचन पढ़ेंगे और परमेश्वर की गहरी बातों को हम सीखेंगे। फिलेमोन की पत्री, यहाँ पे पौलुस परमेश्वर का दास लिखता है। पौलुस की ओर से मसीह यीशु का कैदी है और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और बहन अफफिया और हमारे साथी योदा अरिखपुस और फिलेमोन की घर की कलीसिया के नाम हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। आमीन। आगे वो कहता है, मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे सिमरण करता हूँ, क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूँ जो सब पवित्र लोगों के साथ है और प्रभु यीशु पर है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो जाए, क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसीलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। परमेश्वर का दास पौलुस जेल में है और फिलेमोन एक विश्वासी है जिसे वो प्रिय सहकर्मी के बीच नाम से संबोधित करता है। वो कहता है, उसको रिक्वेस्ट करता है और उसको मोटिवेट करता है, इंकरेज करता है। वो कहता है कि मैं तेरे लिए धन्यवाद करता हूँ, तुझे अपने प्रार्थनाओं में सदा याद करता हूँ। मैंने तेरे प्रेम की और विश्वास की चर्चा सुनी है और साथ में ये कहता है कि तेरी जो भी तू कार्य करता है उससे मुझे शांति और आनंद मिला है, क्योंकि तेरे उस कार्य के द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। हालेलुया। फिलेमोन की पत्री पहली शताब्दी में लिखी गई। आगे मैं आपको बताऊंगा कि पौलुस परमेश्वर का दास फिलेमोन को ये पत्री क्यों लिख रहा है। फिलेमोन एक अच्छा विश्वासी है और बहुत धनी है, जिसके अंदर कलीसिया चलती है। पहले युग में कलीसिया ऐसे हॉल्स में सिनेगॉग्स में नहीं चलती थी। जो पहली कलीसिया थी न किसी के बड़े घर के अंदर आयोजित की जाती थी, जहाँ पे उस एरिया के विश्वासी आकर मिलते थे, परमेश्वर की महिमा करते थे। फिलेमोन उनमें से एक था और न केवल वो धनी था पर उसके घर के अंदर काफ़ी सारे दास थे, गुलाम थे, क्योंकि पहली शताब्दी के अंदर ऐसा चलन था कि गुलामों को ख़रीदा जाता था, नौकरों को ख़रीदा जाता था, अपने काम पे रखा जाता था। न केवल ये, अगर उस नौकर से या गुलाम से गलती हो जाती तो रोमन साम्राज्य के अंदर एक प्रावधान था कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए बिना किसी रहम के। और ये कुछ भी कर, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी हो, ऐसा कर सकता था, क्योंकि वो कानूनी तौर से लीगल था। आमीन। आज बहुत सारी गहरी बातों को हम जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, इसीलिए यद्यपि मसीह में मुझे बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है मैं उसकी आज्ञा तुझे दूं, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को अब मसीह यीशु के लिए जो कैदी है, यह और भी भला जान पड़ा कि मैं तुझे प्रेम से विनती करूं। कितना सुंदर रीति से परमेश्वर का दास पौलुस फिलेमोन को लिखता है, क्योंकि उसे एक बात मनवानी है फिलेमोन से। वो क्या बात है वो आगे उजागर करेगा, पर कितना कहता है, वो सीनियर पास्टर है, सीनियर अगुआ है, सीनियर प्रेरित है और
फिलेमोन उसके साथ सेवा कर चुका है, वो कहता है कि मुझे जान पड़ा कि जो बात सही है मैं उसकी तुझे आज्ञा दूं। जैसे कलीसिया में पास्टर कुछ बात बोलते हैं तो एक आज्ञा के समान होता है, पर यहाँ पे वो क्या कहता है, फिर भी मैं तुझसे कहता हूँ कि मैं तुझसे विनती करूँ कि इट्स अप टू यू कि तू उसे करना चाहता है नहीं करना चाहता है, पर अपेक्षा ये है कि तुझे करना चाहिए। आमीन। वो क्या बात है? मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूँ। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैंने तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैंने अपने पास रखना चाहता था, पर वह तेरी ओर से, ताकि वो तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे। पर मैंने तेरी इच्छा के बिना कुछ भी करना न चाहा कि यह कृपा दबाव से नहीं परंतु आनंद से हो। आमीन। अब ये उनेसिमुस कौन है? उनेसिमुस वही गुलाम था जो फिलेमोन के घर में नौकर था, काम करता था, और वो उनेसिमुस फिलेमोन का नुकसान करके उससे घर से भाग गया था। भाग करके उसकी मुलाकात पौलुस से होती है, जहाँ पे वो विश्वासी बन जाता है, एक गुलाम विश्वासी बन जाता है। पौलुस की इच्छा है कि वो सेवा के कार्य में, सुसमाचार के कार्य में, कलीसिया के कार्य में उसके साथ हो ले। पर जब उसे पता चला कि ये फिलेमोन के घर से भाग आया है, तो वो उनेसिमुस को वापस फिलेमोन के घर में भेजता है इस पत्री को देकर। समझ रहे हैं? इस पत्री को देकर उसके पास भेजता है और उसे माफ़ करने की सलाह देता है कि तू उसे एक्सेप्ट कर। और वो बोलता है कि मैं सीनियर हूँ तेरे से, वचन में, शिक्षा में, जो कि इस बात में मैं तुझसे फिर भी विनती करता हूँ। मुझे था कि मैं तुझे आज्ञा दूँ कि तुझे ऐसा करना है, पर फिर भी तुझसे विनती करता हूँ। और आखिरी में बहुत गौर करने वाला वचन है 14 में कि मैंने तेरी इच्छा के बिना कुछ भी करना न चाहा, क्योंकि यह कृपा दबाव से नहीं परंतु तेरे आनंद से हो। हालेलुया, हालेलुया। कई बार मसीहत में हमारा अगर कोई नुकसान करता है, चाहे ये भाई भाई के बीच में हो, पिता बेटे के बीच में हो, सास बहू के बीच में हो, एक पास्टर एल्डर लीडर्स के बीच में हो, लीडर्स वॉलेंटियर्स के बीच में हो, एक मालिक और नौकर के बीच में हो। और ये गौर कीजिएगा, आज हम मसीह में हैं और इस मसीह में रहते हुए इस संदर्भ में अगर ये रिक्वेस्ट समझिए हमें कोई पास्टर कर रहा है या प्रभु यीशु मसीह खुद कर रहा है, पवित्र आत्मा कर रहा है। हालेलुया। मैंने क्या कहा? पश्चाताप करना, अपने पापों को परमेश्वर के सामने एक्सेप्ट करना आसान बात है। उससे एक लेवल आती है कि हमने जिसके विरुद्ध गलती की है उसके सामने अपनी गलती को मानना, उसे सॉरी बोलना अलग बात है। पर सबसे कठिन बात ये तब हो जाती है जब हमें खुद किसी को क्षमा करना पड़ता है। वो नहीं होता, क्योंकि कई बार लोगों को कहा गया है मैं 20 साल से इसकी बात को नहीं भूला, मैं 20 साल से इसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। इस चक्कर में काफ़ी सारे रिश्ते टूटे हुए रहते हैं। सामने वाले ने गलती मान भी ली, उसने फ़ोन करके हम पर्सनली आके हमें सॉरी बोल भी दिया, फिर भी वो बात हमारे दिल से जाती नहीं है और परमेश्वर ये जानता है। और फिलेमोन एक अच्छा सहकर्मी है। लिखा है उसके विश्वास की चर्चा, उसकी सेवा की चर्चा कलीसिया के बीच में, पवित्र लोगों के बीच में अच्छी है। और जो ये उनेसिमुस था ना, वो एक अविश्वासी था, उसका नौकर था, पर अब वो विश्वासी बन चुका है पौलुस के साथ रहते हुए। हालेलुया। और वो उसे वापस भेज रहा है और इस अपेक्षा से कि वो उसे माफ़ करे। कई बार परमेश्वर हमें एक लेवल आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हम विश्वासी बन चुके हैं, विश्वासियों के बीच में क्षमा करना हम कैसे तो भी सीख जाते हैं, पर अगर अविश्वासी, ऐसा व्यक्ति जो विश्वास में नहीं है, हमारा परिवार का है, हमारा मित्र है या हमारे साथ बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को जिसने हमारा नुकसान किया है, हमें ठेस पहुंचाई है, हमारी बेइज्जती की है, हमारी निंदा की है, हमारी चुगली की है, हमसे बैर रखा था, ऐसे व्यक्ति को माफ़ करना। क्योंकि हमें परमेश्वर का प्रेम अपने जीवन से दिखाना है।
आमीन। यीशु दिखेगा कैसे लोगों को? जैसे हमने क्या किया, एक वचन पढ़ा था यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मुझे बताइए, हम जैसे पापियों को क्या परमेश्वर को माफ़ करना इतना आसान था? शायद नहीं। अगर पुराना नियम याद करें, नूह का समय था जब पाप बहुत बढ़ गया था, परमेश्वर ने सारे मानव जाति को एक साथ नाश करने की सोची कि मनुष्य निरंतर बुरा ही सोच रहा है। क्या आज आपको लगता है कि इस सदी में, इस युग में, इस समय में, क्या उस समय से पाप कम है? नहीं, शायद ज़्यादा ही है। और परमेश्वर को शायद बर्दाश्त भी नहीं होता होगा। पर ये इसलिए हो सका कि आज यीशु मसीह, हम अनुग्रह के युग में रह रहे हैं। यीशु मसीह बीच में आ गया, इसलिए आज मौके के ऊपर मौका दिया जा रहा है। और सच बता रहा हूँ, यीशु मसीह बीच में आ गया इसलिए हम बच गए। पुराने समय में इजरायलियों के बीच में मूसा आ गया, इसलिए इजरायली बच गए। नहीं तो वो पाप करते थे। बार बार मूसा परमेश्वर से विनती करता, अपनी वाचा को सिमरण दिलाता कि तूने अब्राहम, इसहाक, याकूब से ये वादा किया है, अब माफ़ कर दे, दया कर। आज भी परमेश्वर वैसा ही है। सब्जेक्ट क्या है? क्षमा करना। और परमेश्वर पता है क्या कहता है? पवित्र आत्मा भी जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हमें याद दिलाता है हमारी गलतियां, हम मान लेते हैं ना, बरोबर। एक बात सोच लीजिएगा, एक वचन पढ़ा है ना कि जब तू प्रार्थना करने जाए और तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे विरुद्ध कुछ है, तो भेंट को छोड़ दे, जाके मेल मिलाप कर ले। हमेशा एक बात सोचना, जब कोई माफ़ी मांगने आए ना, तो ये सोचना कि वो व्यक्ति बेचारा अपनी भेंट छोड़ के तेरे पास आया है माफ़ी मांगने। और जब तक माफ़ी नहीं करेंगे, मेल मिलाप कैसे होगा? उसकी भेंट कैसे गिरन होगी? न बताऊं, हमारी भेंट भी शायद गिरन होने से रह जाएगी अगर हमने किसी को माफ़ नहीं किया। ये हमेशा सोचना कि कोई भेंट छोड़कर मेरे पास आया है। विश्वासियों में तो होता है, पर अविश्वासी भी अगर आप चाहते हो, अपने परिवार को जीतना चाहते हो, तो क्षमा करना पड़ेगा। और पौलुस क्या कहता है पता है? पवित्र आत्मा क्या कहता है 14 के वचन में कि ये काम दबाव से मत करना, परंतु आनंद से करना। डिफ़िकल्ट है। किसी ने आपकी प्रॉपर्टी हथियाई हो, किसी ने आपके बच्चों का नुकसान किया हो, बहुत कुछ आपने सहा होगा, फिर भी परमेश्वर आपसे कहता है कि ये डर से मत करना, दबाव से मत करना कि पास्टर ने बोल दिया, आज प्रचार में सुन लिया, या मुझे कुछ नुकसान हो जाएगा। परमेश्वर, दबाव से मत करना, आनंद से करना। एक्सेप्ट कर लेना उस अविश्वासी को भी। यहाँ बताऊँ क्या, हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो बैकस्लाइड हो चुके हैं, जो प्रभु से दूर हो चुके हैं, या ऐसे व्यक्ति जो कलीसिया छोड़ चुके हैं और वापस आना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन आज उसी के संदर्भ में कहता है, कलीसिया ओपन है सबके लिए। ये किसी की पर्सनल जागी नहीं, न किसी पास्टर की, न किसी एल्डर की, न किसी लीडर की, न किसी भाई बहन की। पर पता है, जब वो भाई बहन या परिवार वापस आता है ना, उसके मन में बहुत सारी शंकाएं होती हैं, चिंताएं होती हैं कि मुझे माफ़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा, लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। परमेश्वर तो उसे एक्सेप्ट कर चुका होता है, क्योंकि वो उसके पश्चात आपको जानता है कि उसने माफ़ी मांगी थी, और परमेश्वर ही उसके लिए रास्ता सीधा करता है कि वो वापस आ सके। मैं सच्ची बताऊँ, बहुत सारे जन तो दुनिया के अंदर खो ही जाते हैं, वापस आते ही नहीं हैं। पर आज ये हम मसीहों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जो लौटे हम उन्हें ग्रहण करें। इस संदर्भ में आपको एक वचन सिमरण दिलाना चाहूँगा। समय बहुत कम है पर बहुत सुंदर है, इसी से जुड़ा हुआ है। लूका 15 अध्याय याद है? उड़ाऊ पुत्र 15 में 11 से लेके एक वचन लिखा हुआ है 32 तक। हालेलुया। उसमें 11 से लेके 24 तक हम हमेशा पिता और छोटे पुत्र के बीच में जो वार्तालाप होता है, जो बात होती है, उसे हम ध्यान से पढ़ते हैं। बहुत सारे रेवलेशन, प्रगटीकरण और प्रचार हमने सुने हैं कि 2 बेटे थे, छोटे बेटे ने कहा पिता मुझे सब कुछ दे दे, और सब कुछ लेके दूर देश को चला गया। वहाँ पे कुकर में उसने सब कुछ उड़ा दिया। वहाँ पे फिर उस देश में अकाल पड़ता है,
और उसके पास कुछ नहीं होता, तो वहाँ पे वो क्या करता है, एक व्यक्ति के यहाँ पे सूअर चराने का काम कर लेता है। और वहाँ पे उसे इतनी भूख लगती है कि वो सोचता है कि मैं सूअरों का खाना खा लूँ। फिर देन उसको रियलाइजेशन होती है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरे पिता के घर में तो नौकरों को भी अच्छा खाना मिलता है। और वहाँ पे वो पश्चाताप करता है कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और अपने पिता के विरुद्ध में पाप किया है। अब अपने पिता के घर में जाऊँगा और उससे कहूँगा कि मुझे बेटे के समान नहीं पर एक सेवक के समान रख ले। और ऐसा करके वो जाता है। वहाँ पे लिखा हुआ है, पिता उसे रास्ते में ही मिलता है, उसे गले लगाता है, चूमता है, अपनी अंगूठी पहनाता है, नौकरों को बुलाता है, कहता है इसके लिए कपड़े लेके आओ, जूतियाँ लेके आओ, बछड़ा काटो, जश्न मनाओ, क्योंकि मेरा बेटा मर गया था, जी उठा है, खो गया था, वापस आया है। और वहाँ पे वो सच में वापस अपने पिता के सामने वही कन्फेशन कहता है कि हे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, इस योग्य नहीं हूँ कि तेरा बेटा कहलाऊँ, मुझे नौकर के समान रख दे। ठीक है, ये वार्तालाप होता है। 25 में एक गहरी बात होती है, बड़े बेटे की एंट्री होती है। हमने कभी भी बड़े बेटे से सीखा नहीं है। हालेलुया, आज हम उस बड़े बेटे से सीखेंगे। लिखा है बड़ा बेटा जब आया, खेत में था और खेत से काम करके आया, एक सेवा करके आया, आज्ञाकारी बेटा है। वो आया, ठीक है, उसने देखा कि घर में जश्न जलाया, बोला शोर सुनकर उसने अंदर जाना न चाहा, पर एक नौकर को बुला के कहा अंदर क्या चल रहा है। तो नौकर ने कहा तेरा भाई आज वापस आया है, इसीलिए जश्न मना रहे। फिर उसके बाद लिखा है उसने अंदर जाना न चाहा। फिर पिता उसके बाहर आता है, कहता है बेटा चल। तो पता है लिखा है, मैं आपको वचन पढ़ाना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत गहरी बातें हैं समझने की। आज इन बातों को हम समझेंगे और जानेंगे कि कहीं ये चीज़ें हम तो नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। बड़ा बेटा, बड़े बेटे ने एक दास को बुलाकर पूछा ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा तेरा भाई आया है। नौकर क्या कह रहा है, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर एक विश्वासी आज्ञाकारी बेटा, काम करने वाला बेटा, लिखा है क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा न टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब ये तेरा पुत्र, यह तेरा पुत्र, वो ऐसा नहीं बोलता है जब ये मेरा भाई वापस आया, वो बोल रहा है तेरा बेटा है, मेरा इसके साथ कोई रिश्ता है ही नहीं, न मेरा भाई। जबकि नौकर उसे कहता है तेरा भाई आया है, फिर भी अपने पिता को क्या बोलता है, तेरा ये पुत्र है, मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। आमीन। कितनी कठोरता है एक विश्वासी के मन में जब क्षमा करने की बारी आती है। जताते हैं मैंने सेवा की है, मैंने तेरी आज्ञा कभी नहीं डाली, पर ऐसे व्यक्ति को कैसे एक्सेप्ट कर रहा है तू? अपने पिता को समझा रहा है। आगे सुनते हैं, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी आया है, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया है। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब कुछ तेरा है, परंतु अब आनंद करना चाहिए और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। पिता ने क्या जताया, ये मेरा पुत्र सिर्फ नहीं है, ये तेरा भाई है जो मर गया था वापस आया है, खो गया था वापस आया है। आमीन। आगे नहीं लिखा है कि वह घर के अंदर गया नहीं गया, उसने अपने भाई को माफ़ किया नहीं किया। जैसे 14 में लिखा था कि ये तू दबाव से मत करना परंतु आनंद से करना। आज हमें सोचने की आवश्यकता है, क्या हम क्षमा करते हैं? क्या भारी पत्थर रखा हुआ रहता है दिल में, पास्टर जी ने बोला है या मेरे पिता ने बोला है या मेरी पत्नी बोल रही है फ़िलहाल कर लूँ, फ़ायदा नुकसान नाप तोल के हम करते हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं इस बात को? आगे बढ़ते हैं फिलेमोन की पत्री में। इससे और भी कोई जुड़ी बातें मैं आपको कहूँगा,
मत्ती अध्याय खोलते हैं, मत्ती का 18 पढ़ते हैं इसी संदर्भ में। मत्ती का 18 के अंदर एक अन्यायी जो नौकर है उसके विषय में लिखा हुआ है। मत्ती 18 के अंदर हम पढ़ेंगे 21 से 35 में। निर्दयी सेवक का दृष्टांत। यहाँ पे पता है क्या लिखा हुआ है? 2 और 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे पहले शुरुआत होती है कि पतरस ने पास आकर यीशु से पूछा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। ये पतरस कौन है? यीशु मसीह का चेला है। उसका भाई कौन है? आंद्रयास है, वो भी यीशु मसीह का चेला है। पतरस यीशु मसीह से सवाल पूछता है, मैं अपने भाई को कितनी बार माफ़ करूं? ये सबके साथ लागू है, चाहे वो चेला हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो एक बाप हो, चाहे वो एक भाई हो, दोस्त हो, एक मालिक हो, एक नौकर हो, सबके साथ ये चीज़ लागू है कि मैं कितनी बार माफ़ करूं। वो सामने वाला बार बार गलती कर रहा है, यीशु कहता है 7 के 70 गुने तक। उसके बाद वो उसे उदाहरण देता है समझाने के लिए। क्या है वो उदाहरण? वो बोलता है, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। किससे? अपने दासों से, उन्हीं विश्वासियों से जो उसकी सेवा करते हैं, उन्हीं से। आमीन। दासों से वो लेखा लेगा तो विश्वासियों से नहीं लेगा लेखा, ज़रूर लेगा। फिर वो कहता है कि जब उसने लेखा देना चाहा तो एक दास के 10,000 तोड़े, ध्यान से देना, 10,000 तोड़े, जो लगभग 20 किलो चांदी के कीमत के हिसाब से है, 10,000 तोड़े। उसने कहा मेरा चुका दे। उसने कहा मैं नहीं चुका सकता, मुझ पर रहम कर। और लिखा है उसने उस पर तरस खाया और उसे माफ़ कर दिया, बोला जा, मैंने तेरा सब कुछ माफ़ कर दिया। लिखा है कि उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया, कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ दे दूंगा। तब दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उससे मिला जो 100 दीनार, इसकी कितने थी? 10,000 तोड़े, और यहाँ की इसकी कितनी थी? 100 दीनार। दीनार मीन एक दिन की पगार, 100 दिन की पगार जितना कर्जा था, और इसके ऊपर 20 किलो चांदी के जितना जो था लोड था उसका माफ़ हो गया। और सेम तरीके से उसका जो भी जो उसके नीचे था उसे कहता है कि क्षमा कर, मैं थोड़ा थोड़ा करके बढ़ दूंगा। पर लिखा है कि उसने उसका गला घोटा और उसे बंदी गृह में डाल दिया। बोला जब तक पाई नहीं चुकाएगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लिखा है उसके संगी दासों ने जब ये देखा तो जाकर राजा को उसकी खबर दी। फिर राजा उसे क्या कहता है? उसके संगी दास ये जो कुछ हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, क्या वैसे ही तुझ पर अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। आज हम जानते हैं कि यीशु मसीह मध्यस्थता कर रहा है पिता के दाहिनी ओर, हम सबके लिए दुआ कर रहा है। वही यीशु आपसे कहता है कि जब तक तुम मन से अपने भाई को क्षमा न करोगे तब तक मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें क्षमा न करेगा। क्या इसका मतलब ऐसा है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना करनी छोड़ दी? नहीं। फिलेमोन में कहा कि ये दबाव से नहीं परंतु आनंद से होना चाहिए, मन की इच्छा से। परमेश्वर कठपुतली नहीं करता, न क्षमा मांगने के ऊपर वो दबाव डालता है, न क्षमा करने के ऊपर दबाव डालता है। क्षमा हम मांग लेते हैं क्योंकि हम अपना हिसाब परमेश्वर के सामने क्लियर रखना चाहते हैं। क्षमा करना भी उसी हिसाब को क्लियर करने का पार्ट है। पता है, क्षमा मांगने वाले से जो क्षमा करने वाला होता है ना, वो अच्छी बेटर पोजीशन में होता है। पता है, जो
गिड़गिड़ाते हुए आया है, जो सर झुकाते हुए आया है, जो सॉरी बोलने आया है, उसके लिए बहुत इज्जत की बात हो जाती है कि मैं कैसे मांगूंगा, सामने वाला मुझे माफ़ करेगा कि नहीं करेगा, कहीं वो मुझे गिनतियाँ तो नहीं गिनवाएगा। अगर ऐसा समझो, और जैसे मैंने कहा कि ऐसा याद रखना कि वो अपनी भेंट वेदी पर छोड़कर आपके पास आया है, क्योंकि उसकी प्रार्थना ग्रहण नहीं होगी, वो मेल मिलाप करने आया है। और हमें वचन कहा गया है, धन्य है वे जो मेल मिलाप करते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जिन्होंने दया की, दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। और यहाँ पे भी उसका मालिक, जैसे मैंने तुझ पर दया की, क्या तुझे उस पर दया नहीं करनी चाहिए थी? आज विश्वासियों के संदर्भ में नहीं, अविश्वासियों के संदर्भ में भी ये बातों को हमें सीखना है कि हम कैसे माफ़ कर दें, वो कैसे भूल जाए। ये परमेश्वर आपके बीच में है। और पता है, जब हम क्षमा करते हैं ना, परमेश्वर की जगह पे आ जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कई बार कहा, पर मनुष्य के पुत्र को भी पृथ्वी पर क्षमा करने का अधिकार है। और पता है फरीसी शास्त्री कौन क्या कहते थे? परमेश्वर को शोर और कौन क्षमा कर सकता है? ये याद है? उस फरीसी हमेशा कहते थे, परमेश्वर को शोर और कौन क्षमा कर सकता है? हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हमें वो अधिकार यीशु मसीह में दिया गया है कि हम किसी के पाप क्षमा करें। और वचन में लिखा है, पता है, जब तक तुम किसी के पाप क्षमा नहीं करोगे, उनके रखे जाएंगे। अगर तुम किसी के पाप क्षमा कर दोगे तो वो हो जाएंगे। ऐसा वचन में लिखा हुआ है। दूसरा वचन ये लिखा है कि जैसा तुम्हारे स्वर्गीय पिता ने तुम्हें माफ़ किया, वैसे ही तुम भी दूसरों के अपराध क्षमा करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे पाप क्षमा नहीं हुए? हम भी सब पापी थे। परमेश्वर ने पूछा, क्या गलतियाँ गिनवाई हमसे? क्या हमें जलील किया, बेइज्जत किया? माफ़ कर दिया ना। जैसे उस अधर्मी ने एक ही दुआ की, हे प्रभु मैं एक पापी हूँ, मुझ पर दया कर। उस चोर ने क्या कहा? मैंने अपने हिसाब से पाया, परमेश्वर ने उसे माफ़ किया नहीं किया। जब हम विश्वास में बढ़ रहे हैं, जब हम सेवा में बढ़ रहे हैं, क्षमा करना परमेश्वर हमें देखना चाहता है। किससे? दिल से क्षमा करना। क्योंकि मुंह से क्षमा करना, हाँ सामने पास्टर खड़ा है, हाँ प्रभु नहीं तो मेरा नुकसान हो जाएगा, हाँ नहीं तो ऐसे नहीं हो जाएगा, दबाव से नहीं। और ये क्या होगा ना, अगर मन से नहीं हुआ ना, वो बार बार चीज़ आती रहेगी। आप बार बार उस व्यक्ति की निंदा करते रहोगे, उसके लिए उसके विरुद्ध में बातें पीछे बोलते ही रहोगे, और परमेश्वर को ये कभी अच्छा नहीं लगेगा, पवित्र आत्मा को कभी ये अच्छा नहीं लगेगा। उनेसिमुस को याद रखना, फिलेमोन को याद रखना। आज हम फिलेमोन की जगह पे हैं। उनेसिमुस वो है जो हमारे भाई बहन हैं या बैकस्लाइडेड हैं, जहाँ विश्वासी हैं, जिन्होंने हमारा नुकसान किया है। और पौलुस प्रभु यीशु मसीह की जगह पे है, जो ऐसे व्यक्ति को हमारे सामने लाता है चिट्ठी लिखकर कि जा इसको माफ़ कर। बहुत डिफ़िकल्ट होगा, अजीब लगेगा। यीशु मसीह उनेसिमुस को चिट्ठी लिखकर हाथ में देता है, जा मेरा बेटे को ये चिट्ठी देना, ये पढ़ेगा और तुझे माफ़ करेगा। हंसी की बात लगती है ना? शायद ऐसा ही है। आगे आते हैं फिलेमोन में वापस से, आगे पढ़ते हैं 15 वचन। आमीन। बहुत बहुत सुंदर बात है। मीन्स मैं जब इमेजिन कर रहा था कि ये फिलेमोन की पत्री लिखी क्यों गई, कैसे था, 15 में बहुत ब्यूटीफुल बात कहता है, क्योंकि क्या जाने कि वह तुझसे कुछ दिन तक इसीलिए अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे। इमेजिन, वो बैकस्लाइडेड भाई बहन या परिवार, वो कलीसिया छोड़ा हुआ परिवार, हो सकता है कुछ दिन तक हमसे अलग रहे, क्या जाने कि वापस से हमारे साथ हो जाए। आज वो चिट्ठी लेकर हमारे पास आए हैं। फ़ोन उठाओ, बात करो, वीडियो कॉल करो, पर्सनली मिलो। हालेलुया। ये लॉकडाउन का समय बहुत सारी चीज़ों को करेक्ट करने का हो गया है, जो परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन के अंदर वो सुधरें चीज़ें नहीं हों और हम परमेश्वर की और गहरी बातों को जान सकें। आमीन। क्या जाने वो कुछ दिन तक हमसे इसीलिए अलग हुए कि हमेशा हमारे साथ मिल जाएं। और अगर हमने सच में माफ़ किया तो परमेश्वर का प्यार, यीशु का प्यार उनको ज़रूर दिखेगा और हमेशा से परमेश्वर में जुड़ जाएंगे। ये आपके ऊपर, मेरे ऊपर है। याद रखना, परमेश्वर ने माफ़ कर दिया है, यीशु ने माफ़ कर दिया है। आज हम माफ़ कर रहे हैं क्या? नहीं। अगर सच बता रहा हूँ, अगर हमने माफ़ नहीं किया, मुंह मोड़ दिया, गले नहीं लगाया, वो हमेशा हमेशा के लिए खो जाएंगे।
क्षमा करने में बहुत ताकत है। ये सच में हमारे प्यार को और विश्वास को दिखाता है कि हम मसीह में हैं कि नहीं। फिलेमोन की सच में चर्चा सुनी गई थी, विश्वास की, उसके प्रेम की, पवित्र लोगों के बीच में। पौलुस कहता है कि मैंने सुना है सच में तेने इतनी अच्छी सेवा की है कि पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं, पर फिर भी अपने नौकर को, अपने गुलाम को एक्सेप्ट करना। आगे वो क्या कहता है, परंतु अब से दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा विशेष तो प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा विशेष प्रिय हो। प्रभु में होकर ये करना, माफ भी करना, एक्सेप्ट भी करना। उसके बाद वो क्या कहता है, यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। प्रेज गॉड। अगर हम सच में परमेश्वर को अपना सहभागी, अपना उद्धारकर्ता समझते हैं तो लिखा है जैसे तूने मुझे ग्रहण किया है वैसे ही उनेसिमुस को ग्रहण करना। अब मुझे बताओ, एक गुलाम पौलुस का सहभागी, सहकर्मी, पौलुस सीनियर पास्टर है, सालों से सेवा कर रहा है, परमेश्वर का प्रेरित है, उसका दर्जा वो है, और उनेसिमुस का दर्जा है एक गुलाम जो नुकसान करके भागा था, जो अविश्वासी था पर अब विश्वासी बना है, अब वो मेरे सामने आता है। पौलुस कहता है उससे ऐसी नज़रों से देख जैसे तू मुझे देखता है। आमीन। आगे, यदि उसने तेरी कुछ हानि भी की हो या उस पर तेरा कुछ आता हो तो मेरे नाम पे लिख दे। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूंगा, और इसी से इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। हे भाई, ये आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। हम कह सकते हैं कि मेरा नुकसान हुआ है, इस बदले में जैसे पौलुस फिलेमोन को लिखता है ना, वैसे आज यीशु मसीह हमें लिखता है तू क्षमा करेगा, तेरा नुकसान हुआ है वो उससे मेरे नाम पे लिख दे, मैं अपने हाथों से लिखता हूँ, मैं तेरे उस नुकसान को भर दूंगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। क्षमा करने में आपको दिक्कतें होंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि मेरा नुकसान होगा, ऐसे व्यक्ति को मैं कैसे माफ़ कर दूं, इसने मेरे साथ ऐसे किया, मेरे बच्चों के साथ ऐसे किया, मेरे पत्नी मेरे माँ बाप के साथ ऐसे किया, मेरे जॉब में मेरे साथ ऐसा किया, मेरे बिजनेस में ऐसा मेरे साथ किया, कलीसिया में मेरे साथ ऐसा किया। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। पर पौलुस कहता है, आज यीशु मसीह आपसे कहता है ये मेरे नाम पे लिख दे, मैं आप तुझे भर दूंगा। और वो पता है, कहता है कि मेरा जो तुझ पर आता है वो पता है क्या है, तेरा जो कर्ज है वो तू खुद है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें बचाया है। आमीन, आमीन। हमारा जीवन उसका कर्जदार है। इस अपेक्षा में वो सिर्फ माफ़ी देना मांग रहा है कि हम दूसरों को माफ़ करें। आगे बहुत ही ब्यूटीफुल बात लिखी हुई है 21 में, ध्यान से देना। मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे ये लिखता हूँ और ये जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तू उससे कहीं बढ़कर करेगा। आमीन। ये परमेश्वर की अपेक्षा है हम बच्चों से। वो हमें आज्ञाकारी समझता है। हमें इस जो आज्ञा है किसी मनुष्य के द्वारा नहीं आई, आज ये जो आज्ञा है हमें परमेश्वर के द्वारा आई है। और परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर के दास की ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं तुझे आज्ञाकारी जानकर ये तुझे लिखता हूँ, और मुझे भरोसा है कि जितना मैं तुझसे कह रहा हूँ तो उससे कहीं बढ़कर करेगा। आज हमारे जीवन में, मसीह जीवन में, हमें एक जने को माफ़ नहीं करना। ऐसे दौर आते रहेंगे, हमें ऐसे लोग मिलते रहेंगे जो हमारा नुकसान करते रहेंगे, हमें दुख पहुंचाते रहेंगे। परमेश्वर कहता है मेरी जगह में होकर तूने माफ़ कर, क्योंकि वचन कहता है मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर क्षमा करने का अधिकार है, जैसे तेरे पिता ने। हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की चेलों को सिखाई हुई प्रार्थना करते हैं, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। पहले हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, तब तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। मैंने कहा ना, क्षमा करने वाला हमेशा बेटर पोजीशन में होता है, क्योंकि वो ऊपर की पदवी पे है। क्षमा मांगने वाला झुक कर आता है। अगर हम क्षमा नहीं करें तो हमने उस परमेश्वर के प्रेम को शायद नहीं दिखाया। और सच बता रहा हूँ, जो लौटा है ना
वो शायद वापस कभी ना लौटेगा, वो खो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और यह भी कि मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार रख, मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दिया जाऊंगा। इफ्रास जो मसीह में मेरे साथ कैदी है, और मरकुस और अरिस्तर्खुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी है, इनका तुझे नमस्कार। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सिर्फ माफ़ नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। परमेश्वर ने हमारे केवल पापों को क्षमा नहीं किया, हमें अपना बेटा बेटी कहकर उसे एक्सेप्ट किया। आमीन। सेम चीज़ जैसे परमेश्वर हमारे बीच में लागू है, वैसे अपने और अपने भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में, परिवारों के बीच में, दोस्तों के बीच में, जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, उनके बीच में परमेश्वर हमें कहने को आज कह रहा है। अद्भुत बातें हैं, गहरी बातें हैं। शायद हमने इन चीज़ों को इस तरीके से समझा ही नहीं। फिलेमोन की पत्री को मैं आपसे निवेदन करूँगा, प्रार्थना करके फिर से पढ़िएगा। ऐसा लगेगा कि ये पत्री मुझे, ये लेटर मुझे लिखा गया है। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर किसी न किसी भाई बहन का आपको सिमरन ज़रूर दिलाएगा, जो शायद छूट गया है, जो शायद पीछे हट गया है, वापस आना चाहता है, जुड़ना चाहता है, पर वो हमारे ऊपर नज़रें टिकाए हुए हैं कि हम उसे माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे। गलती हर एक से होती है, हमने भी की है। हम भी प्रार्थना में यही अपेक्षा करते हैं कि जिसको हम सॉरी बोले वो हमें माफ़ करे। बेटे की अपेक्षा होती है मेरा मामा पापा मुझे माफ़ करे। आमीन। पति पत्नी के बीच में हो सकता है, कलीसियाओं के बीच में हो सकता है, दासों के बीच में हो सकता है। आज हम इन वचनों से सीखेंगे। इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी, आई नो, बट गॉड विल मेक इट ईजी। और यीशु मसीह ने करके दिखाया है। क्रूस पर भी वो कहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। उसने क्षमा किया, उदाहरण दिया। यीशु को सोच के करोगे ना, आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा। मैं अपने अनुभव, अपने परिवार के अनुभव से ये बता रहा हूँ कि हमारा परिवार भी टूटा हुआ था, झगड़े थे, रिश्ते टूटे हुए थे, भाई भाई के बीच में, बेटे पिता के बीच में। मैंने अपनी आँखों से परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, परिवार में पूरे होते देखा है, इसलिए आपको इनकरेज कर रहा हूँ। ये हो सकता है और ये होगा, और जब ये होगा ना तो सच में परमेश्वर की बहुत महिमा होगी हमारे जीवनों से। और परमेश्वर ये देखना चाहता है। अगर नहीं होता, फिलिपियों 4:13 में एक वचन लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये सिर्फ अपने जीवन के कठिन दौरों से निकलने के लिए नहीं, परीक्षाओं से निकलने के लिए नहीं, उन कठिन कामों को करने के लिए नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज्ञा पालन की रीति पे परमेश्वर को, वचन को पूरा करने के लिए होती है, हम नहीं कर पाते हैं, तब भी ये वचन हमारे काम में आता है। वही ताकत देगा क्षमा करने की। आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ परमेश्वर ने आपसे बात की है। वो भाई, वो बहन, वो परिवार, या अपनी पत्नी, अपना पति, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, सास ससुर, ननन, नौकर, मालिक, जो कोई भी है प्रभु, जो कोई भी, मैं नहीं जानता, आप जानते हैं प्रभु, आप जानते हैं प्रभु। परमेश्वर सहायता करेगा। परमेश्वर इन वचनों से आप सबको आशीष दे। आज हमने सीखा क्षमा करना। प्रेज़ गॉड। आज हमने सीखा क्षमा करना। आज हमने सीखा क्षमा करना। परमेश्वर आपको सहायता करे। उन सबको जिन्होंने आपके विरुद्ध कुछ गलतियां की, आपको ठेस पहुंचाए, आप उनको दिल से क्षमा कर सको। न केवल क्षमा करना, उन्हें प्रभु ने कहा जैसे तुम मुझे ग्रहण किया है वैसे ही तू उसे ग्रहण करना, भाई के समान। आमीन। और सच में तू अपना आपको मेरा सहकर्मी समझता है तो ऐसा करना। और जैसे 21 में कहा, मैं तेरे आज्ञाकारी होने को जानते हुए तुझे लिखता हूँ,
और ये चाहता हूँ और ये जानता हूँ कि जितना मैंने तुझसे कहा है तू उससे बढ़कर करेगा। बढ़कर करेगा क्या? माफ़ करने को कहा, आप बोलोगे प्रभु मैंने माफ़ तो कर दिया। बढ़कर करना क्या है? भाई के समान उसके साथ उसके बाद संगति रखना, उसका हाल चाल पूछना, उसके सुख दुख में सहभागी होना, उसके लिए दुआ करना, उसकी आशीष के लिए मांगना, उसे प्यार दिखाना। आमीन। परमेश्वर वचनों से आपको आशीष दे। परमेश्वर ने हमें माफ़ किया है, आज परमेश्वर की अपेक्षा है कि हम दूसरों को माफ़ करें। ऐसा कोई आएगा तो हम ज़रूर करेंगे। अगर नहीं हो पाया तो हम परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान देंगे। वो हमें ताकत देगा, वो हमें अनुग्रह देगा, पवित्र आत्मा सहायता करेगा। और पता है इससे क्या होगा? हमारी बहुत सारी आशीषें जो रुकी हुई हैं हमें मिलने चालू हो जाएंगी। आमीन। और ध्यान देना, उस निर्दयी न्यायाधीश निर्दयी नौकर के लिए क्या कहा? जिसने दूसरे पर दया नहीं की, उसे अंधेरे कुंड में डाला गया, उसे कौड़ी कौड़ी वसूली गई। हमें उस पदवी पे नहीं आना है। आमीन। हमारे बहुत सारे पाप क्षमा हुए, हमें दूसरों के कुछ पाप क्षमा करना है। परमेश्वर रोज़ हमारी गलतियों को माफ़ करता है, हमें कभी कभी किसी की गलती को माफ़ करना है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। किसी के साथ भी आपने बुरा किया हो, जैसे आप अपेक्षा करते हो कि सामने वाला आपको माफ़ कर दे, वैसे किसी की अपेक्षा हमसे भी है कि वो हम उन्हें माफ़ कर दें। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इन वचनों के दौरान आशीष दे। आइए एक छोटी सी दुआ करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर घड़ी के लिए। प्रभु अनुग्रह दया करने वाले परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस फिलेमोन की पत्री के द्वारा और वचनों के द्वारा आपने सिखाया कि हमें कैसे अपने भाई बहनों को माफ़ करना है, जैसे आपने हमारे गुनाहों को माफ़ किया है। प्रभु हम आपसे अनुग्रह चाहते हैं प्रभु, कि अगर और क्षमा भी चाहते हैं प्रभु, कि आज तक अगर हमने किसी को माफ़ नहीं किया तो हमें क्षमा कर दे प्रभु। शायद उन्होंने हमारे अंदर यीशु को नहीं देखा जब हमने उनको क्षमा नहीं किया प्रभु। आज सच में हम तौबा करते हैं प्रभु। तूने कहा है कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है प्रभु। आपने हमारे गुनाहों को क्षमा किया, हम दूसरों की गलतियों को गुनाहों को माफ़ कर सकें मसीह में रहते हुए प्रभु, ताकि हम दूसरों को बचा सकें प्रभु। केवल माफ़ करना नहीं परंतु उनको एक्सेप्ट करना भी प्रभु हमें सिखा प्रभु। उन गंदी बातों को भूलना भी सिखा प्रभु, जो सालों से हमारे हृदय के अंदर घर करे हुए प्रभु। ये जलन, ये ईर्ष्या, ये नफ़रत के बीज प्रभु मिट जाएं, निकल जाएं यीशु के नाम से प्रभु। प्यार, दया, भलाई, ये सारी चीज़ें हमारे बीच में आने पाए प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद। सारा मान महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।